काया से अलग कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी काया में सुंदर मन भी है। तो एक बार की बात है, एक समय भगवान बुद्ध अपना विशाल भिक्षु संघ के साथ कौशल देश में विचरते विचरते, जहां कौशलों की शाला थी, यानी ब्राह्मणों का गांव था, वहां पर पहुंचे। जब उस कौशलशाला के ग्राम वासियों ने, जहाँ के वो ग्राम ब्राह्मणों का था, जब उन्होंने सुना कि शाक्य कुल से प्रव्रजित होकर के शाक्य पुत्र श्रमण गौतम महान भिक्षु के साथ कौशल जनपद में पधारे हुए हैं, उनका जो कीर्ति शब्द है, उनका जो मंगल शब्द है, चारों तरफ गुंजायमान है। वे भगवान हैं, वे अरहत हैं, वो सम्यक संबुद्ध हैं। ऐसे सम्यक संबुद्ध जो ब्रह्मचर्य का वास करते हैं, ऐसे अरहतों का दर्शन करना अच्छा होता है। तो सभी शाला निवासी, सभी ब्राह्मण लोग जहाँ भगवान बुद्ध थे वहां पर गए, और जाकर के कोई कोई तो अभिवादन करके, उनको नमस्कार करके एक और बैठ गया। किसी किसी ने भगवान बुद्ध से कुशल क्षेम पूछी, हालचाल पूछे, और एक और बैठ गया। कोई यूं ही हाथ जोड़ के एक तरफ बैठ गया, और कोई को जो है अपना गोत्र का नाम बता करके मैं अमुक हूं, ऐसा कह करके वो एक और चुपचाप सभी बैठ गए। तो भगवान बुद्ध से उन शाला के निवासियों ने, ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध से विनती की कि हे तथागत सम्यक संबुद्ध, हे गौतम, क्या कारण है, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि कोई कोई प्राणी काया छोड़ करके मरने के बाद, अक्सर दिमाग में प्रश्न आता है मरने के बाद क्या होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि भगवान, मरने के बाद कोई कोई तो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं, नरक में उत्पन्न होते हैं। हे गौतम, इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है? और कोई कोई प्राणी इस काया को छोड़ने के बाद सुगति को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं, ऐसा क्यों है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे गृहपतियों, अधर्म के आचरण के कारण, अकुशल भावनाओं के कारण, अच्छे व्यवहार वाले न होने के कारण कोई प्राणी नरक लोक में उत्पन्न होते हैं, यानी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, दुख उठाते हैं। और धर्माचरण के कारण, कुशल भावनाओं के कारण कोई कोई प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं। नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है। नरक का मतलब है बहुत ही दयनीय अवस्था में रहना, और स्वर्ग का मतलब अच्छा जीवन जीना। तो ग्राम के निवासी कहने लगे, भगवान बुद्ध, आप गौतम ने जो अभी हमें बताया है वो बहुत ही संक्षिप्त है। कृपा करके अगर हमें इसको विस्तार से बताते हैं तो हमारी समझ में और अच्छी तरीके से आ सकता है।
तो भगवान बुद्ध उनसे कहने लगे, हे गृहपतियों, ध्यान लगा करके सुनो, मैं तुम्हें अब थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। उन सभी ग्रामवासियों ने कहा, अच्छा भोग, उस समय की ऐसी परिपाटी होगी। और ऐसा कहकर उन्होंने सभी ने हाथ जोड़े। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहपतियों, कायिक जो अधर्म आचरण है, ये जो अकुशल आचरण है, जिसको विषम आचरण भी कहा जाता है, ये 3 प्रकार का होता है। और जो विषम आचरण वाणी का जो होता है, जिसको अकुशल आचरण भी कहते हैं, अकुशल भावना भी कहते हैं, ये 4 प्रकार का होता है। और जो मन का अकुशल आचरण है, ये भी 3 प्रकार का होता है, जहां लोभ, द्वेष और मिथ्या दृष्टि या मिथ्या धारणा निवास करती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो काया का जो विषम आचरण है या जो मिथ्या आचरण है, वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर गृहपतियों, कोई कोई व्यक्ति प्राणातिपात करता है, प्राणी हिंसा करता है, क्रूर होता है, लोहित पानी अर्थात खून से रंगे हाथों वाला होता है, मार काट में रत होता है, प्राणियों के प्रति वो निर्दयी होता है। ऐसा जो व्यक्ति है, वो काया का पहला जो आचरण है वो विषम करता है, अधर्म का आचरण करता है, और वह मरने के बाद में भी दुर्गति को प्राप्त होता है। यहाँ बाबा साहब ने तो और ज्यादा अच्छा कर दिया है। वर्तमान की जो परिस्थिति है उनके अनुसार उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भगवान बुद्ध का जो पहला सील है उसको मान लो, नहीं तो आप पर बहुत सारी धाराएं लग जाएंगी। अगर आप प्राणी हिंसा करते हैं तो आपके ऊपर दफा 300, 302, 303, 304, 304 ए, 304 बी, 307, 308, 309, 323, 324, 325, 326, 328, 332, 333 ऐसी तमाम धाराएं आप पर लगने वाली हैं। फिर आपको कोई भी बचाने वाला नहीं है, आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। तो वहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे गृहपतियों, कोई कोई प्राणी, किसी का माइक खुला हुआ, क्या बंद करेंगे आप? तो भगवान बुद्ध अच्छा वहां कहते हैं कि कोई कोई प्राणी जो है अदिन्नादायी होता है, अर्थात वो चोर होता है, दूसरों का बिना बताया हुआ, बिना दिया हुआ अपना माल समझने लगता है, और हमेशा उसकी नीयत दूसरे के धन संपत्ति उस पर लगी रहती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध वहां पर बता रहे हैं कि जो चोरी करना है वो बहुत ही गलत बात है। जो वस्तु हमें नहीं दी गई है उसे हमें न लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
अर्थात चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो वर्तमान में आपको सभी को मालूम है, बोधिसत्व बाबा साहब ने संविधान में और स्पष्ट कर दिया है कि भगवान बुद्ध का दूसरा शील है, उसको मान लीजिए। जो वस्तु आपकी नहीं है उसको अपना मानने की, अपना समझने की गलती मत कीजिए। वो आपकी नहीं है और जबरदस्ती या चोरी से अपनी बनाने की कोशिश ना करें। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप पर जो है संविधान की जो धाराएं हैं, इंडिया का जो पीनल एक्ट है 327, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, ये धाराएं आपके ऊपर लगेंगी और आप को बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ेगा। तो वहां पर भगवान बुद्ध शाला के निवासियों को बताते हैं, उन ब्राह्मणों को बताते हैं कि हे गृहपतियों, कोई कोई प्राणी जो है मिथ्याचारी होता है, कामी होता है, स्त्री सत्संग में रत रहता है, वो दुराचारी होता है, वह उन स्त्रियों के साथ या बालाओं के साथ दुराचरण करता है, जो कि माता द्वारा रक्षित हैं, पिता द्वारा रक्षित हैं, माता पिता द्वारा रक्षित हैं, भाई बहन द्वारा रक्षित हैं, समाज द्वारा रक्षित हैं। समाज जिनकी चिंता करता है, जो धर्म से रक्षित हैं, यहां तक कि विवाह संबंधी, अर्थात अभी अभी जिसके गले में किसी ने वरमाला डाली हो, वह भी उसके द्वारा रक्षित है, उसके वर द्वारा। तो हे गृहपतियों, इसी प्रकार से 3 प्रकार का जो काया का अधर्म आचरण है, विषम आचरण है, वो इस तरीके से होता है। तो कैसे गृहपतियों, ये जो काया का सम आचरण है, मैं वाणी और मन पर नहीं जाऊंगा, इतना समय नहीं होता है, मैं केवल काया को ही लेकर के चलूंगा। बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा, डिटेल करूंगा तो ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो भगवान बुद्ध वहां पर कहते हैं कि इसी प्रकार कि कोई कोई प्राणी इस काया को छोड़ने के बाद जो है वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, अर्थात अच्छी अवस्था में विचरण करते हैं। क्यों? उनका जो आचरण है वो जो है सम होता है, अच्छा होता है, और इसलिए वो स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं वो? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, जैसे कि भंते जी ने बताया है कि पहला जो शील है, पाणातिपाता बेरमणी शिक्षा पदम समादयामी, अर्थात प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा कि मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। तो यहां पर जो ये समझ में आता है, और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि ये जो सभी जो क्रियाकलाप होते हैं उनका निवास तो मन में पहले ही से होता है, क्योंकि मन के अंदर ही लोभ द्वेष मोह ये सब पहले से ही होता है, और उसी के कारण वो हिंसा करते हैं। धम्मपद में आपने देखा होगा कि प्राणी हिंसा की जगह मैत्री का बारे में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि नहीं बैरेण बैराणी, नहीं बैरेण बैराणी
समन्तीद कदाचन अवैरेण ही सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। अर्थात कभी भी बैर से बैर समाप्त नहीं होता है। आप सभी जानते हैं, राजा महाराजाओं के घर जो कभी विशाल भवन हुआ करते थे, आज खंडहर में तब्दील हो गए हैं। उनके घरों में उनका नाम ना लेने वाला भी कोई नहीं बचा, केवल इतिहास में नाम रह गया है। वो क्यों था? क्योंकि उनके मन के अंदर पहले से ही बैर था एक दूसरे के प्रति, और वो खत्म हो गए। तो बैर से बैर कभी खत्म नहीं होता। भगवान बुद्ध कहते हैं हमेशा मैत्री से ही खत्म होता है। भगवान बुद्ध यहाँ दूसरी बात और कहते हैं पहले सील को लेकर के। वो क्या कहते हैं कि सब्बे तस्सन्ति दंडस, क्यों नहीं करनी चाहिए हिंसा, मारपीट क्यों नहीं करनी चाहिए। सब्बे तस्सन्ति दंडस सब्बे भायन्ति मच्चनो अत्तामंग उपमंग कत्वा न हने न घाते। अर्थात सभी प्राणी दंड से डरते हैं। कोई नहीं चाहता मेरी पिटाई हो, कोई नहीं चाहता मेरी कुटाई हो, कोई ना चाहता है मेरे साथ कुछ गलत हो। सभी प्राणी मौत से डरते हैं। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि दूसरों का जो जीवन है उस जीवन को अपने जैसा समझ करके किसी के साथ घात न करें, किसी के साथ मारपीट न करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। और आगे और कहते भगवान बुद्ध कि किसी के साथ हत्या का, लड़ाई का, मारपीट का कारण भी न बने। आपकी वजह से कहीं लड़ाई भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो वहां पर जो लोग ऐसा सोचते हैं तो फिर वो झगड़े, मारपीट, ऐसी तमाम बातों से दूर रहते हैं। वो बल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी का बुरा न हो ऐसा सोचते हैं। वो हिंसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो हिंसा उनको स्वयं अपने लिए भी पसंद नहीं होती है। खून करते समय किसी के जीने का अधिकार छीना जाता है। तकलीफ देने से उसका जो जीने का अधिकार है वो छीना जाता है। और इसलिए क्या करना चाहिए? मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। तो हमें क्या करना है? मैत्रीपूर्ण आचरण वहां पर करना है। दूसरे सील में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि कोई कोई प्राणी जो सुगति को प्राप्त होते हैं वो जो है अपने दूसरे सील का पालन करते हैं, वो सद आचरण करते हैं। और दूसरा काया का जो सद आचरण वो क्या है? अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात जो मुझे नहीं दिया गया है वो मेरा नहीं है। अर्थात चोरी नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है? भंते जी क्या कहते हैं? और ये हमारे भारत के इतिहास में मैं स्पेशल बताना चाहूंगा कि भंते संगरक्षित से पहले इन पंचशीलों की जो व्याख्या है सकारात्मक रूप से किसी ने नहीं की है। और इसलिए हम सभी सार्वजनिक रूप से भंते संग्र जी को हम बार बार हम पुण्यानुमोदन करना चाहेंगे। हमेशा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये बताया गया है। ये भंते संग्रह चीज है, पहली बार जो उन्होंने बताया कि ये नहीं करना तो इसकी जगह ये करना। अदिन्ना दाना बेरमणी सिक्खापदं समादयामि। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए कि मुक्त हस्त से दान देकर के मैं अपने शरीर को शुद्ध करता। अपनी गारंटी है। जैसे बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को प्रतिज्ञाएं ली थी 22 और दी है बाद में, पहले स्वयं ली हैं कि मैंने ये काम करूंगा। तो हमें बाबा साहब को बार बार इस बात के लिए समझना चाहिए कि ये जो पंचशील है ये हमारे काया का जो सद आचरण है मेरे अपने लिए है। हमें अपने ऊपर इसको लागू करना है, ज्यादा से ज्यादा लागू करना है। तो दान
करना का मतलब क्या है? दान करने का मतलब दो तरीके से हम समझ सकते हैं। तो दान करने का मतलब क्या है? पहला तो है छोड़ना, मुक्त हाथ से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं, मुक्त हाथ से, खुले हाथ से। तो हम क्या क्या छोड़ सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। दूसरा है मदद करना लोगों की। दान करने के मामले में सबसे ज्यादा विचारणीय प्रश्न आते, कई बार तो बहुत ज्यादा लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये बुद्धिस्ट लोग हैं, ये धर्मचारी लोग हैं, ये हमेशा दान की बात करते रहते हैं, हमेशा मांगते ही रहते हैं, इनके पास दूसरा कोई काम नहीं। अक्सर ऐसा कहा करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि छोड़ने से हमारा जो वजन है बहुत हल्का हो जाता है। मुझे यहाँ पर मेरे जो उपाध्याय हैं, आदरणीय धर्मचारी अमोघ सिद्धि जी, बहुत याद आते हैं और एक सेंटेंस में बहुत कुछ कह जाते हैं। वो सही में भावनाओं में हम लोग बह जाते हैं। वो क्या कहते हैं मुझे अच्छी तरीके से याद है। नो योर माइंड में उन्होंने बताया था कि हम पर्वत पर चढ़ते समय ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते यदि हमारे पास वजन की जो गठरी है ज्यादा भारी है, तो हम पर्वत की ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। अगर हमने पर्वत की चोटी पर पहुंचना है तो हमें अपना वजन थोड़ा 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 कम करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से भाई और बहनों, हमारे जो आदर्श हैं सही में बहुत श्रेष्ठ है। उनका जो स्थान है जगत में बहुत ऊंचा है और उन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। उनके जो गुण हैं, उन्होंने जो कुछ छोड़ा है तभी उन्होंने विकसित किए हैं। अगर हम अपने सब वजनों को ढोते रहे, राग भी ढोते रहे, दोष भी ढोते रहे, लोभ भी ढोते रहे और मिथ्या दृष्टि में, मिथ्या धारणाओं में अगर पड़े रहे, तो सही में हम अपने आदर्शों तक नहीं पहुंच सकते, सत्य का साक्षात नहीं कर सकते। बेशक हमारे धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी हर बार वीरवार को बुद्धानुसति कराते रहे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम अपने वजन को कम नहीं करते हैं, जब तक हम छोड़ते नहीं। और हम कितना छोड़ते हैं, क्या क्या छोड़ते हैं, ये हमारे ऊपर है। एकदम सब वजन तो नहीं छोड़ सकते। कई बार हम कुछ लोगों को समझाते हैं तो क्या कह देते हैं, लगता है तुम आज ही हमें अरहत बना दो क्या? हम कोई बुद्ध बनने वाले नहीं है, हम कोई बोधिसत्व बनने वाले नहीं है, हम जैसा जी रहे हैं हमें जीने दो। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अगर वाकई अगर मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाना है, यानी सुगति को प्राप्त करना है, अच्छी अवस्था को प्राप्त करना है, सुखावती लोक में जाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना भी पड़ेगा और दान भी करना पड़ेगा। दूसरा रूप जो दान का है वो भगवान बुद्ध ने कहा है, सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सब रसो धम्म रसो जिनाति, सब रति धम्म रति जिनाति, तनंग खया सब दुखा पमुच्यति। अर्थात सभी दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? धर्म का दान। और ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ क्या कर रहा है? पूरे भारत ही नहीं, विश्व में बाबा साहब के विजन को प्रचारित करने का, प्रसारित करने का काम कर रहा है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कोरोना काल में भी बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को मदद की है। तो हम मदद भी कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। पहली बात तो दान हमें किसे देना चाहिए? हर किसी को दान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे परिवार में हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारे रिश्तेदार है, अगर हमसे कहीं ज्यादा पिछड़ी अवस्था में जीवन जी रहे हैं तो सबसे पहले हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनको दान देना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हमारे समाज में धर्मचारी हैं, भिक्षु हैं या अन्य संस्थाएं हैं जो धम्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि आपकी छोटी सी मदद से, कहा जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से खाली हो जाता है। तो हमें उन लोगों को मदद करनी चाहिए, उनको दान जरूर देना चाहिए। उसके बाद में अगर कहीं ज्यादा कोई परेशान है और उसको जरूरत है तो बंते जी यहाँ तक कहते हैं कि हमें अंग दान भी करना चाहिए। तो हमें इस तरीके से जो दूसरा जो हमारा काया का जो शील है
उसका हमें पालन करना चाहिए। पंते जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने जो विजन बनाया है वो विश्व विख्यात है। और भगवान बुद्ध वहां कहते हैं कि जो हे गृहपतियों, कोई कोई प्राणी काया का जो तीसरा शील है, यानी कि सद आचरण करता है, सम आचरण करता है, वो मरने के बाद सुगति को प्राप्त होता है। अर्थात आप सभी जानते हैं कि जो काया का तीसरा शील है, काया का तीसरा शील क्या है? कामेषु मिच्छाचारा बेरमणी शिक्षा पदंग समादयामी, यानी कि मैं किसी भी प्रकार का लैंगिक दुराचरण नहीं करूंगा, लैंगिक दुराचरण से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। और भंते जी यहाँ क्या कहते हैं? शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। ये जो तीसरा शील है, इस तीसरे शील की व्यापकता बहुत है, जिसमें अपनी भावनाएं हैं, अपने संस्कार हैं, है ना, अपनी नैतिकता है, औरों के प्रति हमारी जो सजगता है, संवेदनशीलता है, यहाँ पर इसका समावेश होता है। एक तरह से हम तीसरे शील का अगर भंग हुआ तो सही में हमारा एक भी शील बचने वाला नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मुझे याद आती है, एक कोई कवि है, मुझे अच्छी तरीके से नहीं पता, बिमल सिद्धि हमारे बीच में बैठे हो, जानते होंगे। वो कहते हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात अगर हमारी धन संपत्ति का नुकसान हो गया तो चिंता मत करो, समझ लो आपका भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, पुनः आप प्रस्थापित हो सकते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि यदि आपका शरीर का नुकसान हुआ है, बीमारी लग गई है, तो समझ लो होशियार हो जाओ, आपके नुकसान हो चुका है। और तीसरी बात कहते हैं, यदि आपका कैरेक्टर लॉस्ट हो गया है, आपका चाल चलन बिगड़ गया है, तो समझ लो फिर अब आपके पास कुछ बचा भी नहीं है। ये जो तीसरा शील है, हमारी जिम्मेदारी लेना, शीलों का आचरण करना, ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यदि समाज में दुराचरण नहीं होगा तो वहां शांति रहेगी, स्थिरता रहेगी और हम सभी एक दूसरे का आदर सम्मान कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं तीनों बातों को मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि तीनों शीलों का जो शॉर्ट रूप है कि मैत्री से चर्या करूं, मैत्री से चर्या करूं, दू मुक्त हस्त से दान, शांति सादगी और संतुष्टि से हो जीवन निर्माण। हमारा जो जीवन नया बनेगा, अगर हम अध्यात्म के जीवन में कदम रखेंगे, कब रखेंगे? जब हमारा जो शीलों का आचरण है वो अच्छा होगा। और विशेषकर तीसरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हम समाज में सम्मान प्राप्त कर सकें। अपने अंदर की जो ज्योति है, जिसको के निब्बाण कहा जाता है, जिसको बुद्धत्व के तरफ ले जाने वाली जो होती है, तभी हम प्राप्त कर जाएंगे जब हमारे अंदर ये जो शीलों का समावेश पूरी तरीके से हो जाएगा। ऐसा जब भगवान बुद्ध उनको कहते हैं शाला निवासी ब्राह्मणों को, तो सभी जो है उठ करके खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करते हैं और वो कहते हैं कि आश्चर्य भो गौतम, आश्चर्य भो गौतम, जैसे औंधे को आपने सीधा कर दिया हो। हम ये अब सभी आप गौतम की शरण में जाते हैं, हमें अपनी शरण में ले लीजिए और भिक्षु संघ की शरण में भी ले लीजिए। आज से आप गौतम हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें। ऐसा जब उन्होंने कहा तो वो वहां पर भगवान बुद्ध ने उनके लिए आगे की व्यवस्था की। तो भाई और बहनों, जो काया का जो आचरण है, अगर हमारा सही है तो ही हम कायानुसति का अभ्यास कर पाएंगे। तो मैं यहीं पर विराम लेता हूं।
आप सभी ने ध्यान से सुन लिया, तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है तो उनको भी मैं साधुवाद करता हूँ। सभी